evening, viewers. Hope you all are fine. In our school today, a Constitution Day has been observed. So, in this regard, you will get some videos regarding this. The lectures delivered by myself, principal, and followed by Saraj Verma madam. Hope you will watch this video. Thanks. Of the B.R. Ambedkar, we are able to get this constitution, and by which we the people have got the chance to do the job, and like you peoples have the access to the education. Now in the constitution we are getting the digitization of the India. So what we are thinking today, Dr. B.R. Ambedkar is thought the years before. So we are living or breathing in such a democratic government. It is only the result by the Dr. B.R. Ambedkar. So in this connection, we take a place to observe the Constitution Day. Thank you, everybody. मैं यहाँ पे आप लोग को बताने जा रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो राइट टू वुमेन्स ये एक्ट है, उसके तहत सभी लड़कियों को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि उनको समान शिक्षा मिले। उसके साथ उनके शारीरिक विकास के लिए भी जो है सरकार के द्वारा समय समय पर जो है कई प्रावधान लगाए गए हैं और सुविधाएं दी गई है। बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा जो है कि उनको बच्ची पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, इस तरह का नारा दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का कि हमारी जो लड़कियां हैं वही हमारे देश की भावी भविष्य का निर्माण करने वाली हैं, और वो जो है हमारी भारत के देश के जो है सभी जो हमारे निर्माण समान शिक्षा के अधिकार की भी आवश्यकता है। और इसी के साथ ही जो है जो भी कुछ बनाकर कहता है कि आपको करना है, हमको मतलब मजबूर है ना। अब जैसे कल ही हमारे पास कुछ आदेश आया, इसको हमें कैरी आउट करना पड़ रहा है। ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसके बाद और भी काम रह गया। इसके बाद इसको मतलब जीपीएस में डालकर मतलब फोटो लेकर ये सब मतलब आईएएस में मतलब भेजना है, स्टेट तक जाएगा। तो ये सब सरकार जैसा जैसा बोलेगा हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हम सरकार से बंधे हुए हैं ना। और आप कैसे बंधे हो बताओ? स्कूल के नियमों से बंधे हुए है ना। घर मतलब विद्यार्थी आने वाले समय का जो भविष्य है हमारे देश के, इनको आज के दिन का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जो विषय आपके समक्ष कमोबेश हमारे काली प्रसन्न सर द्वारा और सरोज मैम द्वारा रखा गया, इस संदर्भ में ज्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मतलब कहने का तो मतलब बहुत कुछ है। कहते कहते हम थक जाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाओगे। तो विषय इंटरनलाइजेशन की बात आती है। हमें एहसास करना है, विषय सार ने बहुत सुंदर बताए कि कोई भी एक जो कुछ चलता है उसका एक कुछ रिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है ना। अब जैसे आप मतलब आज 6ठी कक्षा में पढ़ते हो या 7वीं में पढ़ रहे हो, 8वीं में पढ़ रहे हो, 9वीं में 10वीं में, उसका भी एक पर्टिकुलर सिलेबस है या नहीं, बताइए। सिलेबस है ना, कन्फाइंड सिलेबस दिया गया। उसी का नाम है ये सब, कि हमारा एक देश चलने के लिए, हमारा घर चलने के लिए वहां पे कोई विषय लिखा नहीं गया, लेकिन देश चलाने के लिए वहां पे कुछ नियमों को मतलब लिपिबद्ध करके रख दिया गया। उसको समय दर समय कुछ अमेंडमेंट के तहत बदला जाता है, ठीक है, इसको अमेंडमेंट कहा जाता है, संशोधनी, है ना। So viewers, again thanks for being with us. Thank you.